हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है, तो चालू करते हैं। फ्लोरिकल्चर। पुष्प पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्प पौधे का वह अंग है जिस पर सारे प्रजनन अंग पाए जाते हैं। पुष्प के 4 प्रकार होते हैं। सेपल, हरे रंग की 3 अथवा 5 के गुच्छे में पाई जाने वाली पत्ती होती है जो पुष्प की कली की अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा भाग है पेटल। यह सेपल के बाद पाई जाने वाली रंगीन पत्ती होती है जिसका मूल कार्य कीटों को आकर्षित करना होता है। एंड्रोशियम, यह नर जननांग है। इसकी इकाई को स्टेमन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। सबसे ऊपर परागकोश और उसके नीचे पूतंतु पाई जाती है। यह दोनों आपस में कनेक्टिव रूप से जुड़े होते हैं। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती है तथा इसे द्विपालित कहते हैं। माइक्रोस्पोंजिया पोलन से एक परागकोश की प्रत्येक पाली में पाए जाते हैं। जो 2 परागकोष्ठ या परागधानी पाए जाते हैं तथा इसे द्विकोष्ठी कहते हैं। डायथिकस, परागकोश के चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है जिसके अंदर परागकण बनते हैं तथा इसे चतुर्थ बीजाणुधानी कहते हैं। परागकोश की संरचना, यह इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। परागकोश की कुल 4 परत होती है। पहली है एपिडर्मिस। यह परागकोश का सबसे बाहरी स्तर है। एक मोटी परत होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। एंडोथीसियम, यह दूसरा हिस्सा। रेशेदार, यह परत अधिचर्म के नीचे स्थित होती है और यह एक कोशिकीय मोटी होती है। इसके अंदर केलोज बैंड पाए जाते हैं तथा जिस जगह पर अनुपस्थित होते हैं उसे स्टेमिनम कहते हैं। बाद तीसरी लेयर है मध्य स्तर। यह परत अंतःस्तर के नीचे पाई जाती है और यह 1 से 3 परत में बटी होती है। इसके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। यह परत अल्पजीवी होती है क्योंकि इसके खाद्य पदार्थ को टेपिटम द्वारा अवशोषण लेने में यह नष्ट हो जाता है। टेपिटम, यह सबसे आंतरिक भित्ति है। यह लघु बीजाणुधानी को पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। यह भी एक स्तरीय कोशिका के बराबर मोटाई का होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जीवद्रव्य भरा होता है और 1 से अधिक केंद्रों से युक्त होता है। टेपिटम की कोशिका आरंभ में द्विगुणित होती है तथा बाद में बहुगुणित हो जाती है। लघु बीजाणुजनन, बीजाणुजनन कोशिका अथवा लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहा जाता है। प्रारंभिक बीजाणुजनक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुजन कोशिका बनाती है जो अंत में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। प्रारंभिक स्तर में 4 लघु बीजाणुधानी आपस में केलोज की परत से चिपके होते हैं जिसे टेट्राड कहते हैं। बाद में टेपिटम द्वारा स्रावित केलोस एंजाइम से यह परत घुल जाती है। वह चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। परागकण हैप्लॉइड कोशिका है, मतलब अगुणित कोशिका है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनती है और परागकुटी में पाए जाते हैं जो गोल आकार के होते हैं। एक मोटी कठोर परत होती है जो मुख्यतः स्पोरोपोलिन से बनी है। यह सबसे प्रतिरोध कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका जैव अपघटन नहीं होता है, यह उस ताप तथा अम्ल क्षारों के सम्मुख टिक जा सकता है।
अभी तक कोई एंजाइम का पता नहीं चल रहा है जो इसे नष्ट कर सके। परागकण काफ़ी समय तक संरक्षित रहते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन उपस्थित होते हैं। एक्साइन के बाद की परत को एंटाइन कहते हैं, जो मुख्य रूप से पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज का बना होता है। परागकण की सतह पर कुछ जगह एक्साइन अनुपस्थित होता है जिसे जर्मपोर और जनन छिद्र कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। परागकण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोलिनोलॉजी कहते हैं। परागकोश का स्फुटन। सर्वप्रथम मध्य स्तर टेप्टम द्वारा खाद्य पदार्थ अवशोषित कर लेने के कारण नष्ट हो जाते हैं और एक अपरिपक्व परागकोश में केवल 2 ही परागधानियाँ दिखाई देती है और परागकोश सूख चुका होता है, जिसमें खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। इस खिंचाव बल के कारण स्टेमिनम की पतली परत फट जाती है और परागकण बाहर आ जाते हैं। परागकण वेबिलिटी, परागकण के जीवित रहने की क्षमता, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ अनाज जैसे धान एवं गेहूं में परागकण 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। रोजेसी, लेगुमिनेसी तथा सोलेनेसी के सदस्य परागकण कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं। परागकण के जीवित रहने की क्षमता तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। पोलन बैंक, बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन, यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, -196 डिग्री में रखकर संरक्षित किया जाता है। यह डायग्राम NCERT बेस्ड है पूरा। ये ऊपर वाला स्टिग्मा, इससे नीचे स्टाइल और ओवेरी जो बाद में फल का निर्माण हो जाता है, और ओव्यूल से बीज का, प्लासेंटा और कार्पल, ये तीनों मिलकर कार्पल पिस्टिल का निर्माण करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है नीट के लिए डायग्राम। इसमें पोलर न्यूक्लियस 2n होता है और अंडा n। परागकण में असमान समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसमें से एक बड़ा केंद्रक अनियमित आकृति का होता है जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक कहते हैं, जो नलिका कोशिका बन जाती है, जिससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है जो सहायक कोशिका से प्रवेश करती है। दूसरा केंद्रक छोटा होता है जिसे जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो बाद में जनन कोशिका या जनरेटिव सेल का निर्माण करता है, जिसे बाद में 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है। परागकण की प्रक्रिया के दौरान, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आप NCERT में डायरेक्ट मिल सकता है आपको। ये परागकण की क्रिया के दौरान 60% से अधिक परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं तथा शेष प्रजातियों में 3 कोशिकीय मुक्त होते हैं, 1 नलिका कोशिका, 2 नर युग्मक। यह चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप देख सकेंगे कि ये क्वेश्चन सभी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं मादा जनन अंग, इसे गाइनोसियम जायंग बोलते हैं, जिसकी इकाई कार्पल या स्त्रीकेसर पिस्टिल कहा जाता है, या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडक के 3 प्रमुख भाग होते हैं, नर जनन अंग के 4 भाग होते हैं और मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। पहला चिपचिपी वर्तिकाग्र, जिसपे परागकण को पूरा करते हैं। दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय जो बाद में फल का निर्माण करता है तथा इसके अंदर बीजांड पाया जाता है जो निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। जैसे मैंने पहले बता दिया, जायांग एक स्त्रीकेसर या एक से अधिक स्त्रीकेसर युक्त हो सकते हैं। पॉलीकार्पलरी, ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्यूज्ड या फ्री। फ्यूज्ड सिनकार्पस युक्तांड जायांग या फ्री मुक्तांड जायांग। युक्तांड जायांग के एग्जाम्पल है पेपावर जो अफीम को बोलते हैं और हिबिस्कस।
और फिर ही मुक्तांड प्रजातियां के होते हैं गुलाब, कमल और चंपा। बीजांड की संरचना। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पतले वृंत द्वारा बीजांडसन से जुड़े रहते हैं, जिसे फ्यूनिकल्स या बीजांड वृंत कहते हैं। हाइलम एक नाभि का बीजांड एवं बीजांड वृंत के मध्य संधि बिंदु का कार्य करता है। बीजांड का मुख्य भाग मर्दूतक उत्तक, जिसे पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, जिसमें खाद्य सामग्री संरक्षित होती है, जिसे बीजांड का या न्यूसेलस कहते हैं, जो एक या दो आवरणों से घिरा होता है। इनमें अर्ध आवरण, बाहरी व आंतरिक अर्ध आवरण पाए जाते हैं। बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके ठीक विपरीत दिशा में निभाग होता है। अधिकांश पादपों के बीजांडों में बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से कुछ दूरी तक जुड़कर एक उभार के समान संरचना बनाते हैं, जिसे रेफे कहते हैं। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर में बीजांड का ही शेष रह जाता है, जो पेरिस्पर्म कहलाता है, और एरिल बच जाता है, जैसे लीची में। यह सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। आगे का पोर्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एवं शेयर करो।